तो करंट अफेयर्स के आज के अंक पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं और इसमें आपके एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स चुन करके आप सभी के लिए लाता हूँ और दिन प्रतिदिन के स्तर पे करंट अफेयर्स की इतनी बड़ी विषय वस्तु आप सभी मेरे साथ कर रहे हैं। ये आप सभी को पता है कि ये करंट अफेयर्स कितनी कारगर है और कितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से जुड़े हुए तथ्य आपके सामने लेकर के चल रहा हूँ। तो आज के करंट अफेयर्स में जो पहला टॉपिक है वो है भारत गौरव ट्रेन। ठीक है, भारत गौरव एक जो है रेलवे के द्वारा एक परियोजना चालू की गई है। ठीक है, भारत गौरव ये ट्रेनों के संचालन को लेकर के है। भारत गौरव ट्रेन, अब ये क्या है मैं एक बार थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। देखिए, भारत में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं और विषय आधारित बहुत सारे टूरिस्ट सर्किट बनाए जा रहे हैं। जैसे रामायण सर्किट बनाए जाने की बात है, बुद्धा सर्किट बनाए जाने की बात है। तो जितने भी पवित्र टूरिस्ट पैलेस हैं उनको आपस में जोड़ने की बात की जा रही है जो कि एक विषय से आधारित है। तो विषय वस्तुओं पर आधारित जो है भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्किट ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। और आपको पता होगा नवंबर 2021 में भारतीय रेलवे के द्वारा निजी कंपनियों को यह पूरा का पूरा जो है जिम्मेदारी सौंपी गई। रेलवे में पहली बार जो है निजी कंपनियों का आगमन हुआ। ठीक है, प्राइवेट कंपनियों का आगमन हुआ। उसके लिए क्या स्टार्ट की गई? भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना रेलवे से जुड़ी हुई है, निजी कंपनियों के संचालन से जुड़ी हुई है और निजी कंपनियां विषय आधारित सर्किटों के लिए काम करेंगी। विषय आधारित सर्किट, इनको आपस में जोड़ा जाएगा। सर्किट, इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। जैसे रामायण सर्किट हो गया, बुद्धा सर्किट हो गया। विषय आधारित सर्किटों को जोड़ने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। पहला काम तो यह करना है कि भारत का जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उन स्थानों को आपस में जोड़ देना ताकि लोग जो है पर्यटन बढ़ सके, है ना। और इससे पर्यटन के क्षेत्र में जो है पेशेवर शक्ति का लाभ उठाया जा सकेगा और बड़े स्तर पे टूरिस्ट ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। तो पर्यटन ट्रेनें हैं आपकी ये भारत गौरव के अंतर्गत। तो अब ध्यान रखिएगा 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन चली। भारत की पहली निजी ट्रेन कहां से कहां चली? तो भारत की पहली निजी ट्रेन जो है आपकी चली है कोयंबटूर से लेकर के शिरडी तक, साईनगर शिरडी तक। कोयंबटूर से लेकर के शिरडी तक, शिरडी। ठीक है, कोयंबटूर से लेकर शिरडी तक चली आपकी भारत गौरव योजना। ठीक है, महाराष्ट्र में है आपकी। ये भारत की पहली निजी ट्रेन है। पहला राउंड का संचालन जो है 14 से 18 जून 2022 में किया गया था और एक कंपनी है जिसका नाम है साउथ स्टार रेल, उसके द्वारा प्रारंभ की गई एक प्राइवेट कंपनी है साउथ स्टार रेल। ये पहली कंपनी है जिसके द्वारा जो है ये ट्रेन चलाई गई है। तो चलाने वाली कंपनी के बारे में ये एक पंजीकरण इसका हुआ है जिसके द्वारा भारत गौरव ट्रेन को जो है कोयंबटूर से शिरडी तक चलाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोयंबटूर से शिरडी तक चलाया गया है और इसका नाम है भारत गौरव ट्रेन। क्या नाम है? भारत गौरव ट्रेन। कोई दिक्कत है? विषय आधारित सर्किटों के लिए चलाई गई। तो पहली ट्रेन आपकी चलाई गई है कोयंबटूर तमिलनाडु से लेकर के महाराष्ट्र के शिरडी तक। तो पहली तो ये चलाई गई है। दूसरी चलाई गई है 21 जून को। पहली चलाई गई है 14 जून को, दूसरी चलाई गई 21 जून को। 21 जून की जो ट्रेन है ये आपकी जोड़ी जा रही है। इसको आप देखेंगे बड़ी इसमें आलीशान व्यवस्थाएं होती हैं ट्रेन में, बिल्कुल जो है लग्जरी, और इनका किराया भी बहुत हाई फाई है। ठीक है, दूसरी ट्रेन आपकी चलाई गई है सफदरजंग रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से। ठीक है, सफदरजंग, और ये रामायण सर्किट को पूरा करेगी। 21 जून को जो चलाई गई है ये आपकी रामायण सर्किट के लिए चलाई गई है। रामायण भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी पवित्र स्थल है इनको आपस में जोड़ेगी। ठीक है, और ये नेपाल भी जाएगी ट्रेन आपकी, अयोध्या जाएगी, नंदीग्राम जाएगी, सीतामढ़ी जाएगी, बिहार होते हुए मतलब दिल्ली से यूपी के जितने भी रामायण भगवान श्री राम से जुड़े हुए स्थल हैं, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे प्रयागराज हो,
फिर इसके बाद वो आपका बिहार में सीतामढ़ी हो गया, फिर नेपाल में जहाँ पे जो है आपका सीता जी से जुड़े हुए स्थान है। इसके बाद दक्षिण भारत में पंचवटी हो गया, रामेश्वरम हो गया, हम्पी हो गया, भद्राचलम हो गया, इन सभी सभी स्थानों पर जाया जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, आपका जनकपुर पड़ता है नेपाल में। भगवान जो सीता जी हैं, सीता जी का जो है एक तरीके से मायका था जनकपुर, महाराजा जनक आपके वहां पर थे, तो जनकपुर से जो है इनको जोड़ा जाएगा। तो लग्जरी व्यवस्था होगी इनमें, विशेष प्रकार की लग्जरी व्यवस्था आप देख सकते हैं। ये पूरा डाइनिंग, एक आप होटल का होटल समझ लीजिए इन ट्रेनों को। किराया भी अच्छा खासा है, लगभग 80 से 85 हज़ार का किराया है इनका, इन ट्रेनों का। बट इनसे जो है आपका पूरा कंप्लीट रामायण सर्किट को कवर कराया जाएगा। तो भारत के टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये पूरा का पूरा काम किया गया है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। क्लास का तो लिंक देखिए, क्लास जो होती है ना आपकी, उसका लिंक शेड्यूल्ड होता है। ठीक है, आप वहां से एक बार इसको जो है जाएंगे, चैनल पे जब जाएंगे तो वहां पर जाके देखेंगे लिंक शेड्यूल्ड होता है। आपको जाना है, क्लिक करना और क्लास करनी। ठीक है, क्लास मतलब 5:30 बजे का टाइम मॉर्निंग का रहता है, बाकी टाइम इसका जो है आपका थोड़ा बहुत तो ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एक स्पष्ट है। भारत गौरव ट्रेन चलाई गई हैं, तो ये निजी ट्रेनें हैं, प्राइवेट सेक्टर को टेंडर दिया गया है और रेलवे के द्वारा पहली बार निजी ट्रेन चलाई गई है। पहली निजी ट्रेन आपकी कोयंबटूर टू शिरडी महाराष्ट्र चली है भारत गौरव योजना के तहत। दूसरी ट्रेन आपकी कहां से चली है, सफदरजंग से लेकर के रामायण सर्किट को पूरा करेगी। और तीसरी ट्रेन जो आपकी चली है, ये भी आपकी सफदरजंग से चली है और ये नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेगी। अभी 21 मार्च 2023 को प्रारंभ की गई है। 21 मार्च 2023 को सफदरजंग नई दिल्ली से इसको भी जो है आपका ये पूरा असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय को कवर करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और एक ट्रेन आपकी चालू की गई है 20 मई 2023 को। इसके तहत जो है 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए रवाना की जाएगी। तो अब लगातार प्राइवेट बहुत सारी ट्रेनें चालू की जा रही हैं और ये सारी ट्रेनें आपकी किससे जुड़ गई हैं, भारत गौरव। तो यदि आपसे कभी भी भारत गौरव पूछा जाए कि भारत गौरव क्या है, तो भारत गौरव के बारे में आपको पता है कि भारत गौरव आपका क्या है, ये पर्यटन पर आधारित है, पर्यटन पर आधारित है। ठीक है, टूरिज्म पर आधारित है, टूरिज्म सर्किट पर आधारित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, पर्यटन से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे स्वदेश दर्शन योजना हो गई आपकी 2014-15 में चालू की गई थी। इसके बाद प्रसाद योजना आपकी, जिसमें सारे हेरिटेज साइट को जोड़ना है। इसके बाद देखो अपना देश, ये 2020 में प्रारंभ की गई थी, देखो अपना देश। ठीक है, ये 3-4 योजनाएं हैं पर्यटन आधारित। तो स्वदेश दर्शन योजना, उसी में ये टूरिस्ट सर्किट हमें डेवलप करना था। देखो अपना देश के तहत ये भारत गौरव योजना जो है, सारी इसी के अंतर्गत योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। ठीक है, सभी लोग भारतीय, देखो 2 तरीके का पर्यटन होता है, एक घरेलू पर्यटन है, एक विदेशी पर्यटन है। घरेलू प्लस विदेशी दोनों प्रकार का पर्यटन होता है। तो घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटन के लिए ये चालू की गई। घरेलू मतलब जब देश के लोग ही देश के अंदर जो है पर्यटन करें, और विदेशी जब बाहर से लोग आए। ठीक है, तो सभी में काम आएगा। तो ये देखिए, ये आपकी ट्रेनें हैं, लग्जरी ट्रेनें भारत गौरव के तहत। अब चलते हैं अगला करंट अफेयर्स। देखिए, एक ये संस्था है आपकी, एक ये संस्था है और इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। रसिया यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है इस समय हाल फिलहाल में। अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां, इसको जारी किया स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी की गई है। ठीक है, इसका नाम है स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सिप्री बोलते हैं। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022। अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण
प्रवृत्तियां 2022, अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022, एक रिपोर्ट जारी की गई है। अब देखिए इस रिपोर्ट में विश्व के सबसे ज्यादा हथियार निर्यातक देश और विश्व के सबसे ज्यादा हथियार आयातक देशों की लिस्ट है। दो चीजें हैं यहां पर, हथियारों को निर्यात कौन कर रहा है, सबसे बड़े निर्यातक देश और सबसे बड़े आयातक देश। तो सबसे ज्यादा निर्यात करने वालों की लिस्ट में नंबर 1 में यूएसए है, सबसे ज्यादा अमेरिका निर्यात कर रहा है, दूसरे नंबर पे रूस है, फिर आपका फ्रांस है, फिर आपका चीन है, फिर आपका जर्मनी है। ये टॉप 5 कंट्री हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हथियारों का, ठीक है। और टोटल देखा जाए तो ये पांचों देश 76% हथियारों का पूरे विश्व में क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। अब यदि बात करें कि सबसे ज्यादा आयात कौन करता है, तो आयात करने में 5 कंट्री की बात करें तो नंबर 1 पे भारत है, दूसरे नंबर पे सऊदी है, सऊदी अरब, ये आयातक हैं, टॉप इंपोर्टर हैं आपके ये, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सऊदी हो गया, सऊदी के बाद आपका भारत हो गया, ठीक है, बनी भारत हो गया, भारत के बाद सऊदी हो गया, फिर कतर है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है और फिर आपका चीन है। ये 5 कंट्री 2022 के डेटा के हिसाब से टॉप 5 निर्यातक और 5 आयातक। निर्यातक में आपका अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी ये आते हैं। आयातक में भारत, सऊदी, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चीन ये आते हैं। बताएं कोई समस्या हो तो, बहुत सिंपल सा मामला है इसमें, ठीक है, बहुत सारा दिक्कत नहीं है। और इसके बारे में जो आयात है आपका, आयात के बारे में मैं आपको बता देता हूं। भारत सबसे ज्यादा आयात करता है रूस से, मतलब हम सबसे ज्यादा आयात कर रहे हैं रसिया से। ज्यादातर अस्त्र हमारे लगभग जो है, आप देखिए भारत का शीर्ष जो देश है जो भारत को अस्त्र शस्त्र प्रोवाइड कराता है वो है रूस। तो सबसे बड़ा शस्त्रों का आयातक विश्व में भारत है, जो सबसे ज्यादा शस्त्रों को आयात कर रहा है और रूस से आयात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखें। अब हमारे आसपास आपको पता है कि 2 जो है खतरनाक देश हैं, एक तो पाकिस्तान है, दूसरा जो है चीन, चाइना है। तो भारत को अपने आप को एम्पावर्ड करना पड़ेगा, अपनी डिफेंस शक्ति को, उसके तहत जो है आप इसे देख सकते हैं। तो ये विश्व के टॉप 5 निर्यातक में अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है, लगभग टोटल का 40% निर्यात तो यही करता है पूरे विश्व को। फिर और भारत जो है सबसे बड़ा आयातक देश है, ठीक है, ये दोनों सबसे बड़े हैं। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया, सिप्री के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अब नेक्स्ट अगली रिपोर्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ठीक है। एक ये वार्षिक रिपोर्ट आपकी हर वर्ष आती है, जो कि एक थिंक टैंक है, द हेरिटेज फाउंडेशन, वाशिंगटन डीसी में आपका हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जो है ये रिपोर्ट आपकी लगातार जारी की जाती है। तो इसके अंतर्गत देखा जाता है कि कई सारे जो है पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स पर ये देखा जाता है कि विश्व में अर्थव्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है। तो 2023 का डेटा आ चुका है। इसके तहत 184 देश थे टोटल, और 184 देशों में सबसे नंबर 1 वाला देश है वो है सिंगापुर, जहां पे आर्थिक स्वतंत्रता सबसे ज्यादा है वो है सिंगापुर। नंबर 1 पे सिंगापुर है। सिंगापुर के बाद यदि हम देखें तो दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है, फिर आयरलैंड है, फिर ताइवान है। ये 4 टॉप 4 कंट्री हैं। अब रही बात भारत की, बात करें तो इस में भारत की स्थिति बहुत बुरी है। 131वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत का। भारत का स्थान है 131वां। भारत आपके 131वें स्थान पे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में हम 131वें स्थान पे। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? चीन निर्यातक भी है और आयातक भी है। जैसे भारत भी निर्यात करने की दिशा में बढ़ रहा है ना अस्त्र शस्त्रों को, हम भी ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात कर रहे हैं, तो आयात भी कर रहा है। विश्व के बहुत सारे देश हैं जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत हाई है,
तो चीन अपना जो है मेड इन चाइना भेजता है और जो है खरीदता भी है। तो दुनिया निर्यात और आयात दोनों करती है, ठीक है। भारत भी तो कर रहा है ना अपने निर्यात। अब धीरे धीरे हम भी जो है डिफेंस सेक्टर में निर्यातक देश के तौर पे आने वाले समय पे बनेंगे, ठीक है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर है, स्पष्ट है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में नंबर 1 पे सिंगापुर है, भारत का 131वां स्थान है, ठीक है। अगला चलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपका जो है इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये 2023 का सूचकांक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, ठीक है। अब ये कौन आपका जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 का डेटा है आपका ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, ठीक है। अब यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसमें नंबर 1 में आपका अमेरिका है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में नंबर 1 पे आपका यूएसए है, जहां पे बौद्धिक संपदा को लेकर के सबसे ज्यादा सजगता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का 42वां स्थान है, इसमें भारत 42वें रैंक में है। स्थिति खराब है हमारी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत आपका जो है 42वें नंबर पे है, अमेरिका इसमें पहले नंबर पे है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो हर साल भ्रष्टाचार को लेकर के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 आपका जारी हुआ है और यह जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सचिवालय कहां पर है? बर्लिन जर्मनी में इसका सचिवालय है, इसका बर्लिन जर्मनी में इसका सचिवालय है। बर्लिन जर्मनी में इसका सचिवालय कहां पर है? इसका बर्लिन जर्मनी में इसका सचिवालय है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो आपका है ये जारी किया जाता है इसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और इसके आधार पर जो देश हैं उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। भ्रष्टाचार के आधार पर, व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग दी जाती है, भ्रष्टाचार के लिए रैंकिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? भ्रष्टाचार के लिए रैंकिंग दी जाती है यहां पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है आपको पता होगा टोटल 180 देशों को लेकर के सम्मिलित किया जाता है। इसमें जो सबसे कम भ्रष्ट देश है वो है डेनमार्क, सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क। डेनमार्क में भ्रष्टाचार सबसे कम है नंबर 1 पे है डेनमार्क। ये कंट्री ही रहती हैं आपकी जो स्वीडिश, डेनमार्क, फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड, ठीक है। फिनलैंड और न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर फिर फिनलैंड है, ठीक है, और फिर आपका न्यूजीलैंड है। अब हमारे देश की क्या हालत है? हमारी देश की हालत आपको पता है कि वो ऑलरेडी खराब ही रहती है, ठीक है। तो भारत की स्थिति इसमें बहुत बुरी है और भारत की स्थिति आपकी जो है इसमें सबसे निचले पायदानों में हम लोग हमेशा रहते हैं। भारत की स्थिति इसमें जो है सबसे निचले देशों में से एक है। एक मिनट, एक टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है आपका। एक मिनट रुकिएगा।
एक मिनट। हाँ, कहां पर थे हम? हाँ, हम थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख रहे थे, करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट देख रहे थे। तो देखिए, इसमें इसका सचिवालय बर्लिन जर्मनी में है। हर साल जो है भ्रष्टाचार को लेकर के रैंकिंग प्रदान करता है। तो इसमें सबसे कम भ्रष्ट के देशों में आपका डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड आता है। भारत की रैंक आपकी जो है इसमें 50वें नंबर पर है। भारत आपका 85 रैंक पे है, 50वें नंबर पर है। तो ये 2022 का है। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है आपका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। सबसे नीचे आपका सोमालिया आता है, सबसे लास्ट में। सोमालिया में सबसे ज्यादा करप्शन है, सोमालिया में सबसे ज्यादा करप्शन है। इंडिया 50वें नंबर पे है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है। चलिए, एक जो है आपकी व्यवस्था जिसका नाम है वासेनार व्यवस्था। वासेनार व्यवस्था क्या है? जो हथियार आपके हैं, है ना, पारंपरिक हथियार हैं, उनके उपयोग के लिए, तकनीकी के हस्तांतरण के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए वासेनार व्यवस्था जो है आपकी बनाई गई है। तो वासेनार द हेग नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वासेनार का द हेग में है। द हेग कहां पड़ता है? नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय है द हेग में। तो जो पारंपरिक हथियार हैं और तकनीकी है हथियारों को लेकर के, उस तकनीकी को कैसे जो है आपका हस्तांतरित किया जाता है, उस पर निगरानी करने पर यह पूरी की पूरी आपकी समझौता किया गया था। तो ये आपका जो है इसका समझौता 1995 में हुआ था। इसका सचिवालय वियना में है। सचिवालय कहां पर है? वियना। सचिवालय है इसका वियना में, सचिवालय है वियना में। और ये जो नीदरलैंड द हेग की बात की मैंने, यहां पे ही एक जगह है आपकी वासेनार। वासेनार आपकी एक जगह है द हेग में, नीदरलैंड में। वहीं से ये नाम लिया गया है, वहीं पर ये समझौता हुई थी। इसी को हम बोलते हैं वासेनार व्यवस्था। ये बहुत बड़ी बात है कि 1 जनवरी 2023 को भारत को वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया है? अध्यक्ष। भारत इसका अध्यक्ष बनाया अभी, वासेनार व्यवस्था का। वासेनार व्यवस्था का भारत अध्यक्ष बना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आपके पारंपरिक हथियार होते हैं और तकनीकी होती है, उसके हस्तांतरण को लेकर के काम करता है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, वासेनार व्यवस्था। भारत का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। इससे पहले आयरलैंड के पास अध्यक्षता थी, आयरलैंड से ये भारत के पास ट्रांसफर हुई है, ठीक है। देखिए, बहुत सारी आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको पता है कि जो है व्यवस्थाएं, जैसे ऑस्ट्रेलिया समूह है। तो ऑस्ट्रेलिया समूह का भी भारत सदस्य 2018 में बना था आपका। 2018 में भारत जो है ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य बना था। टोटल 43 देश हैं उसमें। और इसी तरीके से आपका एनएसजी है। तो एनएसजी परमाणु आपूर्तिकर्ताओं देशों का समूह है। तो इसमें 48 सदस्य हैं। 1974 में जो है ये आपका एनएसजी ग्रुप बना था। अभी भारत को इसकी सदस्यता नहीं दी गई क्योंकि चीन लगातार जो है इसमें वीटो पावर करता रहता है, इस कारण से नहीं मिलेगी भारत को, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी एमटीसीआर है। ये एमटीसीआर आपकी मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है। उसी प्रकार से आपकी वासेनार व्यवस्था है। एमटीसीआर का भी भारत 2016 में सदस्य बना था। तो ऑस्ट्रेलिया समूह का 2018 में बना है, एमटीसीआर का 2016 में बना है, वासेनार व्यवस्था के अभी हम अध्यक्ष बन गए हैं। तो भारत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है देशों में से एक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछता है। एक जांगर समिति भी आपकी बनी थी जो कि एनपीटी निर्यातक समिति थी, और जो आपका न्यूक्लियर को लेकर के, इसमें भी 39 देश हैं। भारत भी जांगर समिति का भी सदस्य अभी नहीं बना है, एनएसजी का भी नहीं बना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया समूह के बन चुके हैं, एमटीसीआर के बन चुके हैं, वासेनार व्यवस्था के बन चुके हैं। 3 जगह बन चुके हैं। तो इस बार अध्यक्षता मिली है भारत को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वासेनार व्यवस्था से जुड़े हुए देश हैं। टोटल जो है वासेनार व्यवस्था से जुड़े हुए देशों की संख्या ये है। अगला चलते हैं, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। 2022 का आपका ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है आपका। तो जनवरी 2023 में रिपोर्ट आई थी वाशिंगटन डीसी के द्वारा, कैरो इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। कैरो इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक। अब इसके तहत विश्व में 3 देश जो नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है।
स्विट्जरलैंड, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, फिर आपका न्यूजीलैंड है, फिर एस्टोनिया है। भारत की बात करें कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो आपको पता है कि भारत की रैंकिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी, हमेशा हमारी रैंकिंग को ऐसे ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो भारत जो है आपका इसमें जो है आपका बहुत बुरी कंडीशन में है इस रिपोर्ट में भी। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रिपोर्ट एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। टोटल 165 देश हैं इसमें, और इस सूचकांक में भारत की स्थिति बहुत बुरी है। 112वें नंबर पे हैं हम, 112, 112वें नंबर पे भारत है, ठीक है। एशिया में देखें तो एशिया में भारत की जो टोटल नंबरिंग है वो आपकी पड़ती है, टोटल 10वें नंबर पे भारत एशिया में आता है, बट वर्ल्ड में इंटरनेशनल इसकी रिपोर्ट बहुत बुरी है, 112वें नंबर पे है, ठीक है। कैरो इंस्टीट्यूट अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 है, भारत 112वें नंबर पे है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपका ईरान से एक खबर है। ईरान को जो है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से बाहर कर दिया गया है, इसको बोलते हैं CSW। CSW से ईरान को बाहर कर दिया गया है। तो आपको पता होगा महिलाओं की स्थिति पर एक आयोग बना हुआ है जिसको हम CSW बोलते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए एक वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है CSW, ठीक है। CSW एक संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में इसकी जो है आपकी स्थापना की गई थी। टोटल जो है इसमें 45 सदस्य थे। इनमें से आपको पता होगा 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा ईरान को इससे बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो ईरान को जो है इस पे प्रतिबंधित किया गया है, ईरान को इससे बाहर किया गया है, और इस पे जो है बहुत सारे देशों के द्वारा वोट दिया गया जिसमें से ईरान को बाहर किया गया है। अब आपको पता होगा ईरान में जो है हिजाब विरोधी आंदोलन चल रहे थे बड़े स्तर पे, महिलाओं के लेकर के लगातार बहुत बुरी स्थिति थी ईरान पे, और ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा इस पे काम नहीं किया जा रहा था। तो इस कारण से ईरान में बड़े स्तर पे विरोध प्रदर्शन हुए थे, हिजाब ना पहनने को लेकर विरोध प्रदर्शन लग रहे थे, और जब सरकार के द्वारा उनको जो है दमन किया गया बहुत तेजी से हिजाब को लेकर, आपको पता होगा भारत में कर्नाटक में भी बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन मुद्दे उठे थे, लेकिन ईरान पे जब इसके में तो बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो गई। एक महिला थी वहां पे, अमनी नाम था उसका, ठीक है, हिरासत में लिया गया, उसे पीटा गया, उसकी मृत्यु भी हो गई और ईरान की। इसके फलस्वरूप ईरान पे व्यापक स्तर पे विरोध प्रदर्शन भी चालू हो गया, और पुलिस की क्रूर कार्यवाही को लेकर के ईरान को CSW से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए एक आपका जो है CSW क्या बनाया गया है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक कमीशन बनाया गया है, 1945 में बना था, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। और चूंकि आपका जो है ईरानी महिलाओं के द्वारा, जिसका नाम था, एक महिला थी जिसका नाम था महिसा अमीनी को द्वारा पुलिस के द्वारा जो है हिरासत में लिया गया था, और उसको जो है पुलिस हिरासत में ही उसको मार मार के खत्म कर दिया गया, उसकी मृत्यु कर दी गई। इसके बाद जो है यहां पर बड़े स्तर पे आंदोलन चालू हुआ था ईरान में, और ये हिजाब आंदोलन के तौर पे था, और इसी के बाद जो है वहां पे CSW से भी इसको बाहर कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक तो आपका ईरान को CSW से बाहर किया जाना, दूसरा मानव स्वतंत्रता सूचकांक स्विट्जरलैंड नंबर 1, भारत 112वें नंबर पे है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर ये वासेनार व्यवस्था में भारत को अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भारत की 50वीं रैंक है, और सचिवालय इसका बर्लिन जर्मनी में है, और नंबर 1 पे जो है आपको पता है डेनमार्क है, ठीक है। नंबर 1 पे डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में नंबर 1 में अमेरिका है। भारत जो है इसमें भी जो है आपकी स्थिति बुरी है, और भारत की रैंक 42वीं है इसमें,
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। इसके बाद ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है आपका, ठीक है। नंबर 1 पे जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर है, 131वें नंबर पे भारत है आपका। इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों को लेकर 2022 में आपका ये देखा जाए तो टॉप 5 निर्यातक देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी है, और आयातक देशों में भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आपका है, और ये आपकी ट्रेन चलाई गई है भारत गौरव ट्रेन। क्या चलाई गई है? भारत गौरव ट्रेन चलाई गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निजी ट्रेन है ये आपकी, और 21 मार्च 2023 को भी अभी एक ट्रेन चलाई गई है। तो ये आपकी आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रमुख टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है आज से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने कवर कराए। अब इनका रिवीजन करिए जितनी बार हो सके, ठीक है।